बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेजबान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाजरीन, अल हयात ता हयात के नारा वालों ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है जिसका नाम है गुलशन हयात। यानी अल हयात ग्रुप से अब गुलशन हयात की जानिब सफर जो है वो उसका आगाज कर दिया गया। क्योंकि बहुत सारे मुतासरीन जो हैं वो आस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको विड्रॉल कब मिलेंगे, उनको रिफंड कब मिलेगा। इस सिलसिले में मेरी एक मीटिंग हुई और राना जाहिद साहब से, और राना जाहिद साहब ने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कहा कि किसी का एक पैनी भी जिसने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा और उसका एक एक रुपए का मैं जिम्मेदार हूं। कंपनी रिफंड करेगी और जो लोग अगर इस कंपनी के साथ चलना चाहते हैं तो वो बिल्कुल हमारा एक सॉलिड किस्म का प्रोजेक्ट हम चक्री रोड पे लॉन्च कर रहे हैं जो कि ब्लू वर्ल्ड और अब्दुल्ला सिटी के बिल्कुल सामने। वहां पे वो उन्होंने कल विजिट भी किया। 2000 कनाल का कॉम्पैक्ट पीस है जिसके अंदर ये काफी उनको पे कर चुके हैं और इसका इफ्तिताह अभी जल्द होने वाला है। कंपनी के हवाले से मेरी उनसे काफी सारी जो है वो क्रॉस टॉक हुई और राना जाहिद साहब ने बिल्कुल कहा कि क्योंकि हमारा नफा और नुकसान पे ये कारोबार शुरू हुआ था और हमने शुरू दिन से लोगों को कहा था कि जनाब ये नफा और नुकसान वाला कारोबार है, ये सूदी कारोबार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि 6 महीने इंतहाई पैनिक थे और अगर हमारा जो सीईओ है जहाज़ेब आलम वो भागना चाहता तो वो भाग जाता, लेकिन ये कंपनी जेन्युइन है और हमने ये तहैया किया हुआ है कि हमने न भागना है मैदान छोड़ के और हालात का मुकाबला करना है। और उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी क्राइसिस है पाकिस्तान में जिसकी वजह से ये थोड़े जो है वो हालात खराब हुई हैं, कुछ मिसमैनेजमेंट भी हुई और उन्होंने इस बात का एतराफ भी किया और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन गलतियों से हमने बहुत कुछ सीखा है और आने वाले दिनों में जो मुतासरीन हैं उनको रिफंड भी होगा और जो आगे चलना चाह रहे हैं उनके लिए नई वेबसाइट भी लॉन्च की जा रही है जिसके ऊपर हर वीकेंड पे उन्होंने ये भी बताया कि अब 6-7% हम नहीं देंगे बल्कि हम 4% देंगे और जो बंदा इन्वेस्ट करेगा उसको उसके बदले जमीन बाकायदा ट्रांसफर करा के देंगे ताकि उसकी जमा पूंजी जो है वो सिक्योर हो। अब मेरी उनसे ये भी डिस्कस हुई कि उससे पहले एक एयरलाइन का मंसूबा था, उसके बाद काफी सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स थे, तो वो क्यों नहीं लॉन्च हो सके। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हालात आपके सामने हैं, क्योंकि ये सरमायाकारी है। जो बैरूनी सरमायाकार हैं या जो अंदरूनी सरमायाकार हैं वो कमर्शियल्स के ऊपर काम जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है क्योंकि हमारे सारे अरबों रुपए के प्रोजेक्ट थे और हमें उम्मीद थी कि कुछ हालात चेंज होंगे। हुकूमत चेंज हुई है और कुछ प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है ये बूस्ट होगा, लेकिन फिलहाल उसमें वो जो है सलम है जिसकी वजह से वो हमारे प्रोजेक्ट पाया तकमील तक भी नहीं पहुंच सके और उनकी फिजिबिलिटीज हमारे पास मौजूद है। लिहाजा हमें मजबूरन हाउसिंग की तरफ जाना पड़ा क्योंकि हाउसिंग के अंदर जो है वो प्लाट इजीली इंस्टॉलमेंट पे भी मिल सकते हैं और जिन लोग कोई फुल पेमेंट करेगा तो उसको फुल पेमेंट भी उसकी एडजस्टमेंट उसमें हो जाएगी। उन्होंने ये बताया कि अल हयात के जो सीईओ जहाज़ेब आलम साहब हैं वो बिल्कुल डटे हुए हैं और वो हर किस्म के हालात का मुकाबला उन्होंने तहैया भी किया हुआ है और वो कह रहे हैं मैं आखिरी एंड यूजर तक जितने भी उसके मसाइल हैं लेन देन के वो जब तक हल नहीं होंगे तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा कि अनकरीब 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो ये प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाएंगे। कल उन्होंने विजिट भी किया, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि कल वो विजिट करेंगे। कल जो विजिट उन्होंने किया उन्होंने तसल्ली दी कि 2000 कनाल का कॉम्पैक्ट पीस है जिसको 4 दीवारी लगी हुई है और वो बिल्कुल मेन जो आपका बन रहा है चक्री जो आपका इंटरचेंज बन रहा है उसके बिल्कुल ऊपर है और उसका मेन गेट उसके सामने है। लिहाजा आने वाले वक्त में वो तो वहां पे जितनी भी सोसाइटीज हैं वो जरूर बूस्ट होंगी क्योंकि ब्लू वर्ल्ड का भी और वहां काफी सारा रकबा है और उसके साथ साथ अब्दुल्ला सिटी का भी और बाकी भी काफी सारी सिटीज जो हैं वहां पे मौजूद हैं जिनका ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में वो वहां का बहुत बड़ा एक आबादी होने वाली है, एक नया शहर आबाद होने वाला है जो कि रावलपिंडी का मज़ाफाती एरिया कहलाएगा। अल्लाह करे ये सच हो क्योंकि इस वक्त मुतासरीन की जो सूरत हाल है वो इंतहाई समझ लो कि इज़्तिराब का शिकार हैं मुतासरीन। आज भी कुछ मुतासरीन ने जाके पेशावर दफ्तर के अंदर हल्ला गुल्ला भी मचाया। जाहिर बात है लोगों की जमा पूंजियां इसमें गई हुई हैं और छोटे इन्वेस्टर जो हैं वो बहुत सफर कर रहे हैं। लिहाजा
جتنی بھی انتظامیہ ہے، چاہے وہ جہاں زیب عالم صاحب ہیں یا رانا زاہد صاحب ہیں یا باقی ڈائریکٹرز ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ وہ پرائرٹی لسٹ بنائیں اور ان لوگوں کو 90 دن کے بجائے 1 مہینے کے اندر اندر ان تمام کو ریفنڈ کریں. خصوصی طور پہ پرائرٹیز بنائیں. جن ہماری بہنوں نے، جن ہمارے بھائیوں نے جو چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کی ہیں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ تک، ان کا ریفنڈ جو ہے وہ فوری طور پہ کیا جائے اور ان کو پرافٹ بھی لازمی دیں، کیونکہ ان کا اور چولہا جلنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اگر یہ ایسا نہ ہوا 1 ہفتے تک تو یہ بات یاد رکھیں کہ لوگ اس وقت ایک تو گرمی کی ہیٹ اپ ہو گئی ہے اور دوسرا اندر سے لوگ اس قدر تپے ہوئی ہیں اور وہ بالکل مارنے مرانے پہ آئی ہوئی ہیں کہ وہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا. ان کو بہت سارے لوگ مس گائیڈ بھی کر رہے ہیں اور ظاہری بات ہے جب آگے نظر کچھ نہ آ رہا ہو، دفتر بند ہوں، معاملات جناب وہ پوشیدہ ہوں، تو بہت سارے سوالات تو اٹھتے ہیں اور ان کے جوابات جو ہے وہ دینا ہر صورت میں جو ہے وہ سی او صاحب کا کام ہے، کیونکہ یہ تمام معاملات سی او صاحب ڈائریکٹلی ہینڈل کر رہے ہیں. اور اب جو زوم میٹنگ رات 9 بجے شروع کی گئی ہیں، رانا زاہد صاحب نے شروع کی ہیں، اس کے بھی اثرات مثبت آنا شروع ہو گئے ہیں. اور رانا زاہد صاحب بھی اس بات پہ بضد ہیں کہ جی انشاءاللہ العزیز تمام جتنے بھی انویسٹرز ہیں ان کو بھی اور اینڈ یوزر کو بھی ہم کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے اور ان کے جتنے بھی بقایا جات ہیں وہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ جلد ان کے جو ہے وہ ادا کر دیں گے. اور یہ الحیات جو ہے وہ تا حیات کا نعرہ ہم اس کو زندہ و جاویداں کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام کیا سرائیاں ہیں کہ کمپنی بھاگ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی کبھی بھی ہم نہیں بھاگنے والے اور نہ ہی ہم بھاگیں گے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فزیکلی ہم پروجیکٹ ہاؤسنگ کا کرنے والے ہیں یہ بہت زبردست ہے اور اس میں کم انویسٹمنٹ پہ بھی لوگ جو ہے وہ اپنی پراپرٹی کے مالک بن سکتے ہیں اور مستقبل میں ان کو بہت زیادہ اس کے فوائد ہو سکتے ہیں. اور وہ ہمارے ساتھ بطور بزنس بھی کام پارٹنر جیسے انہوں نے الحیات میں کام کیا ایسے بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ الحیات کے مسائل جو ہیں وہ جلد حل ہوں اور جو لوگ متاثرین اس وقت سفر کر رہے ہیں اللہ ان کی مشکلات کو آسان کرے. اور انتظامیہ کو چاہیے کہ خدا کے لیے اس تپتی دھوپ میں ہمارے بہنوں اور ہمارے بھائیوں کو وہاں دفتر کے سامنے رسوا نہ کریں. ان کو فکس ڈیٹ دیں اور ان کے اکاؤنٹس میں پیسے ڈائریکٹ ٹرانسفر کریں، بجائے وہ دھکے کھائیں پھر لیڈروں کے پیچھے یا وہ جو ہے وہ دفتر کے آپ سب کے جتنے بھی اکاؤنٹس لگے ہوئے ہیں الحیات میں ان سب کے باقاعدہ بینک اکاؤنٹس ساتھ منسلک ہیں تو بینک اکاؤنٹس میں بھیجیں تاکہ لوگوں کو تسلی ہو جائے کہ ان کی جمع پونجی واپس آ رہی ہے. بہت شکریہ. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے.